तो डियर स्टूडेंट्स, जो कि आपको पता है कि पहले लेक्चर में हमने ये जाना था कि सोर्स क्या है। उसके बाद हमने थोड़ा मीडियम के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने थोड़ा रिफ्लेक्शन डिस्कस किया था कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। क्योंकि जो आपको पता है कि लाइट चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, पहला चैप्टर जो है हमारे साइंस का, वो हमने स्टार्ट किया था। तो रिफ्लेक्शन हमने डिफाइन किया था। उसके बाद उसके जो दो लॉज है वो हमने डिस्कस किए थे, जिसमें मैंने बोला था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा जो मैंने बोला था, इंसिडेंट रे नॉर्मल रिफ्लेक्टेड रे एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन सेम प्लेन। उसके बाद मैंने आपको ये भी बोला था कि ये जो दो लॉ है, यूक्लिड ने इनके बारे में हमें बोला था कि ऐसा ऐसा होता है। ठीक, तो इतना हमने पढ़ा था। तो आज जो हमारा दूसरा टॉपिक है, इसमें हम और आगे डिस्कस करेंगे कि हमें इसमें और क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। एक चीज आप यहां पे याद रखिएगा, सरफेसेस। तो सरफेसेस हमारे पास दो तरीके के आएंगे सरफेसेस। एक आएगा स्मूथ सरफेस, दूसरा आएगा हमारे पास रफ सरफेस। मैं आपको ऐसे बता दूं, ये हो गई हमारी इंसिडेंट रे, ये हो गई रिफ्लेक्ट, ये है हमारी दूसरी इंसिडेंट रे, ये हो गई रिफ्लेक्ट। ठीक, ये है हमारी थर्ड वन इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। ठीक, दिस इज नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल, दिस इज स्मूथ सरफेस। या आपके टेक्स्ट पे स्मूथ सरफेस लिखा होगा, या आपके टेक्स्ट पे लिखा होगा रेगुलर, रेगुलर सरफेस। तो यहां पे देखो आप, यहां पे भी एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहां पे भी आप देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है। तो आप देखो इंसिडेंट रेज भी पैरेलल है, रिफ्लेक्टेड रेज भी पैरेलल है। ठीक, तो ये हमारा ये जो है ये स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस में क्या हो जाएगा, इंसिडेंट रे भी पैरेलल आएगी, रिफ्लेक्टेड रे भी पैरेलल जाएगी। दूसरा जो हमारे पास आएगा इर्रेगुलर रफ सरफेस, जिसको हम बोलते हैं रफ सरफेस, ऐसा हो सकता है। दिस इज रिफ्लेक्टेड, ये इंसिडेंट, दिस इज रिफ्लेक्टेड, दिस इज इंसिडेंट, दिस इज रिफ्लेक्टेड, दिस इज इंसिडेंट, दिस इज रिफ्लेक्टेड, दिस इज रफ सरफेस। दिस इज रफ सरफेस। यहां पे भी एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा, यहां पे भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा आराम से रफ सरफेस पे, क्योंकि ये जो एंगल, ये जो लॉ है, फर्स्ट लॉ एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये स्मूथ सरफेस पे भी वैलिड है, ये रफ सरफेस पे भी वैलिड है। समझ रहे हो मेरी बात? इस पे भी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होगा रफ सरफेस पे, लेकिन इसमें आप क्या देख रहे हो, इसमें जो इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रेज देख रहे हो वो पैरेलल है, इसमें तो पैरेलल नहीं आएगी। लेकिन जो लॉ है वो दोनों केसेस में वैलिड है, यहां पे भी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होगा। ये समझ लेना मेरी बात। दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, एंड दिस इज नॉर्मल, दिस इज एंगल आई, दिस इज एंगल आर। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, law of reflection is valid for both smooth surface as well as rough surface. हो गई ये चीज आपको क्लियर? क्या बोला मैंने? स्मूथ सरफेस होगी, रफ सरफेस होगी, यहां पे भी रिफ्लेक्शन होगी, यहां पे भी रिफ्लेक्शन होगी, इंसिडेंट रे आएगी, रिफ्लेक्टेड रे बनेगी। और जो हमारे पास लॉ है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों केसेस में वैलिड है, दोनों केसेस में वैलिड है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज वैलिड फॉर बोथ स्मूथ सरफेस एज वेल एज रफ सरफेस। ठीक, आफ्टर दैट तो समझ लेना मेरी बात, light is an electromagnetic wave, light is an electromagnetic wave, ये भी आप याद रखोगे, light is an electromagnetic wave। आगे हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है। और एक चीज हमें पढ़ना है, लाइट इज
a transverse light is a transverse wave। ये भी हमें आगे सीखना है क्या है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा 9th में लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स में। यहां पे लिखूं लॉन्गिट्यूडनल वेव। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड ट्रांसवर्स वेव? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? वी विल डिस्कस दिस एट ऑनवर्ड्स, हम डिस्कस करेंगे। ठीक, तो एक चीज याद रख लेना, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट इज ए ट्रांसवर्स वेव। एंड ये भी याद रख लेना, स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो होती है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड, स्पीड ऑफ लाइट। एंड स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम। डिस्कस करेंगे क्या है, ये याद रखो, ये चीजें यहां, ये पॉइंट यहां पे याद रखो। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट इज ए ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल क्या है ये भी पढ़ेंगे। एंड स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब ये हो गया रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन पढ़ने से पहले हम थोड़ा डिस्कस करेंगे मिरर्स के बारे में। मिरर्स हमारे पास आएगा फर्स्ट वन प्लेन मिरर। प्लेन मिरर हमें पढ़ना है। दूसरा जो हमारे पास आएगा वो कनकेव मिरर हमें पढ़ना है। तीसरा जो आएगा वो हमें पढ़ना है कन्वेक्स मिरर। इन तीनों मिरर्स के बारे में हमें जानना है कि प्लेन मिरर का क्या काम है, कनकेव मिरर का क्या काम है, और कन्वेक्स मिरर का क्या काम है, और प्लेन मिरर कौन सी इमेज बनाता है, कनकेव मिरर कौन इमेज बनाएगा, कन्वेक्स मिरर कौन सी इमेज बनाएगा। तो ये चीजें अब इस क्लास में हमें डिस्कस करनी है। ठीक, तो पहले मैं आपको बोलूं, दिस इज प्लेन मिरर, दिस इज प्लेन मिरर। प्लेन मिरर जो एक साइड से पॉलिश्ड हो, जो हम घर में यूज करते हैं, क्योंकि घर में जो आप शीशा देखते हो वो प्लेन मिरर होता है, एक साइड से पॉलिश होता है। ठीक, दूसरा ये हो गया कनकेव। कनकेव मिरर, अब आप देखो मैं यहां पे कन्वेक्स भी बना लूं, आप डिफरेंस कैसे करोगे कि कनकेव मिरर कौन है और कन्वेक्स मिरर कौन है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो द डिफरेंस बिटवीन दीज टू मिरर्स। आप यहां पे एक चीज याद रख लेना, जिस मिरर का यहां पे दो सरफेसेस आपके आ जाएंगे, एक इनर सरफेस, एक आउटर सरफेस। इनवर्ड्स भी हम देखेंगे, आउटवर्ड्स भी हम देखेंगे। समझ रहे हो मेरी बात? हम इनवर्ड्स भी देखेंगे, हम आउटवर्ड्स भी देखेंगे। ये जो इनवर्ड सरफेस है इस मिरर का, अगर ये रिफ्लेक्टिंग है और आउटर साइड जो है, आउटर सरफेस जो है वो पॉलिश्ड है, हमारे पास मिरर है। ऐसे देखो आप, स्पून आपने देखा होगा, स्पून का जो बाहर साइड है और जो अंदर साइड है स्पून का, इनसाइड जो सरफेस है अगर वो रिफ्लेक्टिंग है और आउटर सरफेस जो है वो पॉलिश्ड है, दिस जस्ट सी दिस, अगर ये पॉलिश्ड है, अगर ये साइड पॉलिश्ड है, इनसाइड जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इनसाइड जो है इनवर्ट सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, एंड आउटर सरफेस जो है वो पॉलिश्ड है। दैट मिरर इज कॉल्ड कनकेव मिरर। केव, कनकेव, ऐसे गुफा जैसी कनकेव, समझ रहे हो? कनकेव। और कन्वेक्स मिरर कौन सा मिरर है? अब इसके भी दो सरफेसेस है, इनर सरफेस है, आउटर सरफेस है। अब अगर जिस मिरर में इनर सरफेस पॉलिश्ड है और आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, उस मिरर को हम बोलते हैं कन्वेक्स। इनर सरफेस पॉलिश्ड, दिस इज कन्वेक्स मिरर। आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस। आराम से एक एक मिरर को हम पढ़ेंगे, फिलहाल आप सिर्फ सुन लीजिए कि कनकेव कौन है, कन्वेक्स कौन है। प्लेन मिरर दैट इज पॉलिश्ड, प्लेन जो हम घर में यूज करते हैं। कनकेव मिरर अब कौन होता है? जिसका आउटर सरफेस जो है वो पॉलिश्ड है, इनर सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग है। और उसके बाद हमने जाना कन्वेक्स, इनर सरफेस जो है वो पॉलिश्ड है, आउटर सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग है। ठीक, ये हो गए हमारे तीन मिरर। अब हम पहले बात करेंगे कि प्लेन मिरर जो है इसका क्या काम है, क्या करता है ये प्लेन मिरर। लेट अस सी। ये हो गया हमारा
प्लेन मिरर, ये हो गया हमारा प्लेन मिरर। तो समझ लेना, आराम से समझ लेना हम क्या बोल रहे हैं, प्लेन मिरर का क्या काम है। आप एक चीज देख लीजिए, अगर मैंने यहां पे कोई कैंडल रखी, ये हमने मिरर के सामने रखी एक कैंडल, एक ऑब्जेक्ट हमने रखा मिरर के सामने, प्लेन मिरर के सामने, दिस इज ऑब्जेक्ट, दिस इज ऑब्जेक्ट। आप प्लेन मिरर जो है ये एक साइड से पॉलिश्ड है, यही रिफ्लेक्शन करेगा, जो हमने पढ़ा था फिनोमेना ऑफ बाउंस बैक ऑफ लाइट व्हेन इट इज इंसिडेंट ऑन ए पॉलिश्ड सरफेस, जो हमने पढ़ा था पहले। अब अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने रखा किसके आगे, प्लेन मिरर के आगे मैंने रखा। अब प्लेन मिरर का क्या काम है, इस प्लेन मिरर में इस ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाएगी। इज इट क्लियर? इस कैंडल की जो इमेज है वो बन जाएगी कहां, इस मिरर में बन जाएगी। आप समझ लेना, यहां पे कोई बंदा बैठा है, वो इस कैंडल को देख रहा है, किसमें, मिरर में देख रहा है। सपोज करो मैं ही हूं, यहां पे कोई ऑब्जर्वर बैठा है, दिस इज ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर देख रहा है मिरर की तरफ। ऑब्जर्वर को इस कैंडल की जो इमेज है वो दिख रही है कहां, मिरर में दिख रही है। समझ लेना, मेरी बात समझ लेना आराम से। इस कैंडल से आएगी इंसिडेंट रे, आएगी यहां पे पड़ेगी मिरर पे, ठीक। इस मिरर का क्या काम है, ये इसको रिफ्लेक्ट करेगा। दूसरी रे आएगी पड़ेगी इस मिरर पे, मिरर का क्या काम है, ये इसको रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक। थर्ड रे आएगी इस मिरर पे, ये भी इसको क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। यहां से तो मैंने बोला आपको एक रे आई, दूसरी रे आई, तीसरी, यहां तो ये तीन रेज यहां पे आएंगी मैक्सिमम रेज। मैक्सिमम इंसिडेंट रेज आर कमिंग फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स मिरर। मैक्सिमम रेज आर कमिंग फ्रॉम दिस ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स मिरर। इस पे पड़ेंगी, बहुत सारी रेज इस पे पड़ेंगी। अब इस मिरर का क्या काम है, ये इनको रिफ्लेक्शन करेगा, रिफ्लेक्शन करेगा, ये इनको बाउंस बैक करेगा। अब मैं देखूं यहां पे जो ऑब्जर्वर बैठा है, ऑब्जर्वर जो देख रहा है वो क्या देख रहा है, उसको इमेज दिख रही है कहां पे, उसको इमेज दिखेगी मिरर पे, मिरर पे उसको इमेज दिखेगी। आराम से मेरी बात समझ लेना, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्ट हो गई, दूसरी इंसिडेंट रे आई, ये भी रिफ्लेक्ट हो गई, थर्ड इंसिडेंट रे आई, ये भी रिफ्लेक्ट हो गई। ऑब्जर्वर इस कैंडल को यहां पे नहीं देखता, वो इमेज देखेगा कहां पे, इनसाइड मिरर, वो मिरर में देखेगा इसकी इमेज। आप कहां पे देखेगा, यहां पे मैं आपको एक मेन पॉइंट बोलूंगा जो आप इस चैप्टर में याद रखोगे, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन मैं बोलने जा रहा हूं, लिख लो, लिख लो, जिसको लिखनी है वो लिखेगा। इंपॉर्टेंट लाइन में बोलने जा रहा हूं जो आपको इस चैप्टर में बहुत आगे मदद करेगी। एक ऑब्जेक्ट की इमेज वहीं पे बनती है, एक ऑब्जेक्ट की इमेज वहीं पे बनती है जहां पे रिफ्लेक्टेड रेज मीट हो जाएंगी। आई रिपीट, एक ऑब्जेक्ट की इमेज वहीं पे बनेगी जहां पे रिफ्लेक्टेड रेज मीट हो जाएंगी। कौन सी रेज, इंसिडेंट की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैंने इंसिडेंट की बात ही नहीं की। एक ऑब्जेक्ट की इमेज वही बनेगी जहां पे रिफ्लेक्टेड रेज मीट करेंगी। अब देखो ये रिफ्लेक्टेड रेज है, ये तो हमारी रिफ्लेक्टेड रेज आ गई, हमें तो दिख रहा है, ये तो आगे जा रही है, ये तो कहीं नाम ही नहीं ले रही है मिलने का, यहां तो ये मिल नहीं सकती। क्योंकि आप देखो, अगर आप इनको आगे लाओगे, आपको किसी एंगल से लगता है कि ये मीट हो जाएंगी किसी जगह ना, यहां से तो ये मीट करेंगे नहीं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको थोड़ा बैकवर्ड करेंगे, इनको हम मीट करेंगे पीछे से। एक मिनट रुको, मैं फिर से बना लेता हूं आराम से इमेज। ये हो गई इंसिडेंट रे, ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज इंसिडेंट, दिस इज रिफ्लेक्टेड।
ये हो गया। अब जो ऑब्जर्वर यहां पे देखेगा, ये इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्वर देख रहा है मिरर में, वो इस इमेज को देख रहा है कहां पे, मैंने पहले ही भी बोला, इमेज कहां पे बनेगी, वायर रिफ्लेक्टेड रेज मीट, जहां पे रिफ्लेक्टेड रेज मीट करेंगी, एक ऑब्जेक्ट की इमेज वहीं पे बनती है, एक ऑब्जेक्ट की इमेज वहां पे बनेगी जहां पे रिफ्लेक्टेड रेज मीट करेंगी। यहां पे हम देखेंगे रिफ्लेक्टेड रेज को, ये तो मीट नहीं करेंगे एक्चुअली, तो यहां पे मीट नहीं, अब हमने इनको थोड़ा बैकवर्ड किया तो दे आर अपियरिंग टू मीट, दे आर अपियरिंग टू मीट। आप देखो मैंने इनको पीछे थोड़ा किया, ये मीट हो गई, एक्चुअली तो मीट नहीं हुई, दे आर अपियरिंग टू मीट। ठीक, अब हमारी जो इमेज है वो कहां पे बनी, ऑब्जर्वर तो देख रहा है, वो तो इमेज को वहां देख रहा है, उसने इमेज देखी वहां। ठीक, समझ लेना मेरी बात, रिफ्लेक्टेड रेज जब हमने पीछे प्रोड्यूस किए तो ये मीट हो गई यहां पे, इस ऑब्जेक्ट की इमेज बन गई यहां, समझ लेना आराम से, ऑब्जर्वर ने इस इमेज को कहां देखा, वहां। ठीक, अब एक चीज मैं आपको यहां पे बोलूं, अगर हम कोई और स्क्रीन लेके आए, कोई और स्क्रीन हमने लाया, हमने यहां पे लगाया, ये तो इनसाइड मिरर की मैं बात कर रहा हूं, आप समझ लेना मेरी बात, ये जो हमने पीछे बैकवर्ड किया, दे आर अपियरिंग टू मीट, ये तो इनसाइड मिरर हम बात कर रहे हैं। अगर हमने अब कोई स्क्रीन लाया, हमने यहां पे रखा, आप मुझे बोलो ये जो कैंडल है उस स्क्रीन पे तो ये नहीं आएगा, क्योंकि जो इमेज है वो तो ये तो मिरर में है, अब ये इस स्क्रीन पे नहीं आएगी, स्क्रीन पे तो हम इसको नहीं ला सकते। अब जो इमेज स्क्रीन पे नहीं आती है उस इमेज को हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज इज दैट इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, हम इसको स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते, आराम से समझ लेना। फर्स्ट पॉइंट हमने प्लेन मिरर में क्या सीखा, प्लेन मिरर फॉर्म्स ए वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। नंबर फर्स्ट पॉइंट प्लेन मिरर की, इट फॉर्म्स वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जर्वर देख रहा है, उसने देखा कि हां इमेज बन गई, उसने क्या देखा, दिस इज वर्चुअल इमेज, दिस इज वर्चुअल इमेज उसने देखी है। ठीक है, इस वर्चुअल इमेज, ये जो वर्चुअल इमेज है इसको तो हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते, फर्स्ट पॉइंट ऑफ द प्लेन मिरर। आप देखो जैसे ऑब्जेक्ट है वैसे इमेज है, यहां तो आपने यही नहीं देखा कि जो ये कैंडल है ये एक साइड है, इमेज दूसरी साइड बन गई, नहीं, प्लेन मिरर में क्या हुआ, जैसे ऑब्जेक्ट वैसे इमेज। और ये भी याद रख लेना यहां पे जो भी इमेज वर्चुअल है वो इरेक्ट होती है, सेकंड पॉइंट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, जैसे ऑब्जेक्ट वैसे इमेज, दैट इज इरेक्ट। जैसे हमने यहां पे ऑब्जेक्ट रखा वैसे इमेज है। फर्स्ट पॉइंट हमने क्या सीखा, द प्लेन मिरर फॉर्म्स a virtual image of an object. Virtual image is that image which cannot be obtained on our screen, and erect क्या हुआ, जैसे ऑब्जेक्ट वैसे इमेज। आफ्टर दैट सेकंड पॉइंट हम देखेंगे, अब अगर इस ऑब्जेक्ट से मिरर तक, एग्जांपल मैं ले रहा हूं, अगर इस मिरर से, अगर इस ऑब्जेक्ट से मिरर तक जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर है, एग्जांपल मैं मान के ले रहा हूं, 2 मीटर डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट और किसके दरमियान, मिरर के दरमियान। तो ये आप सुन लीजिएगा, प्लेन मिरर क्या करता है, इमेज भी बन जाएगी 2 मीटर दूर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यहां पे मैं लिखूं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। थर्ड पॉइंट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। अगर ऑब्जेक्ट से मिरर तक जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर है, इमेज भी 2 मीटर दूर बन जाएगी। 3 मीटर से 3 मीटर वहां से हो जाएगा, 4 मीटर वहां से भी हो जाएगा। ठीक, इस ऑब्जेक्ट की जो हाइट है इमेज की भी वही हाइट होगी। अनदर पॉइंट, ऑब्जेक्ट हाइट इज इक्वल टू
इमेज हाइट। अनदर पॉइंट हमने सीखा प्लेन मिरर में, ऑब्जेक्ट की जो हाइट है इमेज की भी उतनी हाइट आ जाएगी। प्लेन मिरर की हम बात करते हैं, समझ रहे हो। अब इस प्लेन मिरर में एक और चीज आप देखोगे जो आपने देखा होगा, अगर आप राइट साइड उठाते हो, राइट आर्म आपने उठाई, वहां लेफ्ट आर्म उठ जाएगी। आप राइट हैंड से खाना खा रहे हो, वहां प्लेन मिरर आपको लेफ्ट हैंड दिखाएगा। राइट कान आपने पकड़ा, वो पकड़ेगा लेफ्ट, ठीक। दैट इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड लैटरल इन्वर्जन। लैटरल इन्वर्जन, दिस इज कॉल्ड लैटरल इन्वर्जन। समझ आया। तो अब हमने प्लेन मिरर में क्या क्या सीखा वो हम लिखेंगे, ठीक। फर्स्ट पॉइंट, प्लेन मिरर forms, plane mirror forms virtual and erect image। फर्स्ट पॉइंट प्लेन मिरर का। नंबर सेकंड, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस is equal to image distance। समझ रहे हो मेरी बात। प्लेन मिरर फॉर्म्स वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। थर्ड पॉइंट, ऑब्जेक्ट हाइट इज इक्वल टू इमेज हाइट। क्लियर हुआ। थर्ड पॉइंट हमने ये सीखा। फोर्थ वन, लैटरल इन्वर्जन हमने देखा। लैटरल इन्वर्जन हमने देखा। ये 4 पॉइंट जो है ये प्लेन मिरर में आपको याद रखने हैं। क्या क्या हमने पढ़ा, ठीक। फिर से मैं बोल रहा हूं, वर्चुअल इमेज, अब मैं यहां पे लिखूं द इमेज विच कैनॉट बी obtained on a screen is which cannot be obtained on a screen is virtual image। तो ये आप याद रखोगे। याद रहा आपको। प्लेन मिरर में हमने क्या जाना, दिस इज इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्लेन मिरर। अब इसके बाद कनकेव मिरर। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, कनकेव मिरर के बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो कनकेव मिरर है ये क्या होता है, ठीक। एक चीज मैं यहां पे आपको बताऊं, अभी मैंने कनकेव मिरर बोला कि कनकेव मिरर कौन होता है, जिसकी आउटर सरफेस क्या है, रिफ्लेक्टिंग। अब ये जो लाइन मैंने डाली ये क्या है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक। यहां पे हमने एक ऑब्जेक्ट रखा, क्या है ऑब्जेक्ट, हमें पढ़ेंगे। यहां से एक रे आई, निकली यहां से, ठीक। दूसरी रे आई, निकली यहां से। अब ये पॉइंट कौन है, या जो ये रे पैरेलल आई इस लाइन को, ये क्या है, ये भी हमें पढ़ना है। यहां पे हमें पढ़ना है पोल, यहां पे पढ़ना है हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां पे पढ़ना है हमने फोकस,
यहां पे पढ़ना है हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक। यहां पे पढ़ना है हमने अपर्चर। ये चीजें हमें मिरर में सीखनी पड़ेगी कि ये चीजें क्या, ये पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, रेडियस ऑफ अपर्चर, प्रिंसिपल एक्सिस किसको बोल रहे हैं हम, ठीक। तो हम ये चीजें पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज बोलूं, वो आप याद रखोगे। ये है हमारा मिरर, ये है हमारा मिरर। कनकेव मैं जिसको बोलूं, कनकेव मिरर है ये। आउटर साइड पॉलिश्ड, इनर साइड रिफ्लेक्टिंग, दिस इज कनकेव मिरर। पहले आप ये जान लो ये मिरर क्या होता है। इट इज अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर। मिरर इज पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर। क्या मैंने बोला, अगर आप देखोगे, अगर हम इसको अच्छे तरीके से बनाएंगे, ऐसे हम इसको बनाएंगे, आप देखो, अगर मैं इसको सीधे कर लूं ऐसे 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 ऐसे, सॉरी, ये तो स्फीयर बन जाएगा। ऐसे मैं बोलूं आपको अच्छे से, देखो ये कनकेव मिरर है। ये जो मिरर है, इट इज पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर। ये एक स्फीयर है, ये एक स्फीयर है, इसी का पार्ट हमने निकाला है, उसको हमने क्या बोला, मिरर। इट इज पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर। फर्स्ट पॉइंट, इट इज पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर। It is part of hollow sphere. First point, it is part of hollow sphere. Mirror is part of hollow sphere. Concave mirror की हम बात करते हैं। Concave mirror, concave mirror, it is part of hollow sphere. तो उसके बाद हमें जानेंगे, आप देखो ये इस स्फीयर की तरफ, आप देखो इस स्फीयर का कोई सेंटर होता है, जो ऑलरेडी आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है कि हर कोई जो स्फीयर होता है, देयर इज अ सेंटर। स्फीयर में एक सेंटर होता है। अगर ये अब ये एक हॉलो स्फीयर है, मिरर इसका एक पार्ट है, इस स्फीयर का एक सेंटर है। आई रिपीट, इस हॉलो स्फीयर का एक सेंटर है। फर्स्ट पॉइंट हमने क्या बोला, इट इज पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर। कौन, मिरर, मिरर इज पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर। सेकंड पॉइंट, अब अगर हमारे पास ये हॉलो स्फीयर है, इस हॉलो स्फीयर का एक सेंटर है, दिस सेंटर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप अपने टेक्स्ट पे ऐसे देखोगे, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिफिनेशन क्या लिखेंगे, इट इज द सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर। हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट इज पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर। नंबर 1 पॉइंट। अब इस स्फीयर, अब जो ये मिरर है, स्फेरिकल मिरर जो है हमारे पास, इस मिरर का अपना एक सेंटर होता है, दिस द सेंटर ऑफ द मिरर। मैं रिपीट करता हूं, इस हॉलो स्फीयर का अपना एक सेंटर है, इस सेंटर को हम बोल रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये जो मिरर है, ये पार्ट जो है हमारे पास, इस मिरर का भी अपना एक सेंटर है, दिस सेंटर इज कॉल्ड पोल। यहां पे मैं लिखूं पी, पोल, पोल, सेंटर ऑफ मिरर। हो गए दो। अब जो लाइन इस पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को कनेक्ट करेगी, ये लाइन जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को कनेक्ट करेगी, उस लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। 3 पॉइंट हो गए। अब आराम से सुन लेना, अगर हम इस सारे स्फीयर की बात करें, अगर मैं ये पूरी लाइन डालूं, तो आप
आपने पढ़ा होगा, ये आप सब जानते हो। सर्कल है, इसमें एक पूरी लाइन है, इसको हम डायमीटर बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डायमीटर। अब इस डायमीटर का हाफ क्या है? सी और पी से जो डिस्टेंस है वो क्या है? मैं एग्जांपल सुनो, इसका मैं नाम रखूं ए से पी तक जो है ये डायमीटर है। अब अगर मैंने इस एक ए पी को बोला डायमीटर, सी पी क्या है? रेडियस। गुड, सी पी इज रेडियस, सी पी इज रेडियस। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल तक जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर हुआ मैंने क्या बोला आपको? ये चीजें आपको क्लियर हुई? पोल क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है। अब हमने एक चीज ये भी देखना है कि फोकल लेंथ किसको बोलते हैं, एक चीज ये भी देखना है फोकस हम किसको बोलेंगे। ये चीजें आपके दिमाग में आ गई तो आप एक चीज याद रख लेना, आगे हमने केसेस पढ़ने हैं। केसेस क्या पढ़ने हैं? अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो ये कनकेव मिरर उसकी क्या इमेज बनाएगा। अगर ऑब्जेक्ट हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा तो ये मिरर कौन सी इमेज बनाएगा। लेकिन ये बेसिक पॉइंट्स जिसके दिमाग में गए हैं वो केसेस सॉल्व कर सकता है। अब अगर किसी को इन चीजों में कंफ्यूजन रहा, ये बात याद रख लेना, अगर आपके दिमाग में कंफ्यूजन रहा ना कि सेंटर ऑफ कर्वेचर हम किसको बोले, पोल कौन है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर कौन है, ये फोकस कौन है, ये फोकल लेंथ कौन है, तो याद रख लेना कुछ नहीं आएगा इस चैप्टर में। ये समझ लेना मेरी बात। मैं लिख लूं, मैं इसको मिटाता हूं, मैं लिखूंगा, आप मेरे साथ लिख लो क्या बोलता हूं मैं। फर्स्ट पॉइंट, पोल अब पोल को हम डिफाइन करेंगे। पोल क्या होता है? पोल द सेंटर ऑफ द मिरर। पोल द सेंटर ऑफ द मिरर is called pole. Number first point. Number second, center of curvature C, the center of hollow sphere is center of कर्वेचर। हो गए दो। थर्ड पॉइंट, प्रिंसिपल एक्सिस द लाइन ज्वाइनिंग। किसी जगह आपको लिखा होगा द इमेजिनरी लाइन, हाँ कोई मसला नहीं है, किसी जगह आपको लिखा होगा द इमेजिनरी लाइन, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल is known as principal axis. Fourth one, radius of curvature the distance from center of curvature to pole is रेडियस ऑफ कर्वेचर। हो गया बेटे मेरे क्लियर? द सेंटर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल, द सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, रेडियस ऑफ कर्वेचर द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर टू पोल इज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक, तो अब मैं लास्ट पे आपको थोड़ा थोड़ा बोलूं, आपको ऐसे दिखेगा ये मिरर है,
ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ऐसे दिखेगा आपको ये यहां पे पोल, यहां पे आपको दिखेगा ऐसे लिखा होगा C, ठीक, और यहां पे लिखा होगा R। ऐसे लिखा होगा, ऐसे देखोगे आप अपने टेक्स्ट पे, पोल, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप समझ रहे हो मेरी बात, ठीक। अब हमारे पास क्या रहा, एक हमें डिस्कस करना है फोकस कौन है, फोकस क्या होता है, दूसरा फोकल लेंथ। तो आज के लेक्चर में इतना ही, तो मिलते हैं आपसे कल, ठीक। टिल देन खुदा हाफिज, थैंक यू।